हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बहुत ही यूजफुल टिप्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जो आपके डेली लाइफ को बहुत ही आसान कर देंगे। और इन टिप्स और ट्रिक्स को देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि काश हमें ये पहले पता होते तो हम इनका यूज पहले ही कर लेते। मैं ये भी बताऊंगी कि सिंक में हमें दूध की थैली का कवर क्यों रखना चाहिए और साथ में कुछ वेस्ट चीजों का हम फिर से रीयूज करना भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पहली टिप है हमारी मोबाइल के चार्जर को लेके। जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो मोबाइल के चार्जर को और उसकी वायर को कैरी करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम इस तरह की वायर को ऐसे गोल गोल भी नहीं मूव कर सकते, क्योंकि इनकी जो अंदर की वायर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो इजीली क्रैक हो सकती है। तो इस मोबाइल के चार्जर को कैरी करने का हमारे पास बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है। इससे हम अपने चार्जर और इसकी जो वायर है उसको इजीली पैक कर सकते हैं और कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इस तरह का गत्ता हम ले लेंगे, मोटा गत्ता। अक्सर किसी न किसी सामान के साथ ये गत्ता आता ही है, जैसे कि ऑनलाइन परचेजिंग में अक्सर ये गत्ता किसी न किसी सामान के साथ आ जाता है। तो इसको आप फेंकने की गलती ना करें, आप इसको संभाल के रख दें और ये हमारा इस तरह का एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता है। तो अब इस कार्डबोर्ड को हम इस तरह से बीच से कट कर लेंगे और दो छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर दिया और एक कार्डबोर्ड को हम इस तरह राउंड घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको राउंड शेप में हम फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से सील करने के लिए हम चाहे तो टेप लगा सकते हैं या फिर हम इसके ऊपर ग्लू भी लगाकर इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में फोल्ड कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं टेप लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो पूरे ही साइड में इस तरीके से टेप लगा सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे पीसेस में भी इसको कट करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया है और टेप लगाने की वजह से ये बीच के जॉइंट हिस्सा भी इसका अच्छे से लॉक हो गया है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या रखना है। तो अब हम सबसे पहले अपने जो चार्जर है उनको वायर से अलग कर लेंगे। तो हमारे चार्जर में एक अच्छी बात होती है कि हम इसकी वायर को इजीली इस तरह से हटा सकते हैं। तो अब हम इसकी वायर को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो लंबाई में फोल्ड करने से वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से हमको वायर को फोल्ड कर देना है। और अब इस फोल्ड की हुई वायर के बीच में हमने एक छोटा साइज का रबर बैंड लगा दिया है, इससे हमने इसको बांध दिया है। और अब हम डालेंगे इसको इस डब्बे के अंदर, जो बॉक्स हमने अभी बनाया है गत्ते का। तो देखा आपने इसमें कितनी ईजिली हमारी वायर फिट हो गई है और इसको हम इजीली अपने कैरी बैग में या कहीं पर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसके चार्जर को भी इसी के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, चाहे आप इसको टेप की मदद से अटैच कर लीजिए, चाहे किसी भी मोटे रबर बैंड की हेल्प से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो अब जब भी कभी आप घूमने जाएंगे तो आप इजीली इसको अपने कैरी बैग में या हैंड बैग में कहीं पर भी इजीली रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ इस तरह से एक ही साथ रहेंगे तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपकी जो तार है वो टूटेगी भी नहीं। तो आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। सेम इसी तरह से दूसरे चार्जर को भी हम पैक कर लेंगे। इस बाकी कटे हुए गत्ते को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको मैं चिपका रही हूँ ग्लू से। तो ये देखिए, इस तरह से ग्लू से मैंने इसे चिपका दिया है। और अब चाहे तो इसके ऊपर कोई हैवी बुक्स या कोई भी हैवी चीज़ रख दे, तो मैंने ये टेप कटर ही रख दिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसके ऊपर भी मैंने इस तरह की एक दो टेप कट करके लगा दी है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। तो इसके अंदर भी हम चार्जर की तार को लंबाई में फोल्ड करके इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, इसमें हमारी जो चार्जर की वायर है वो अच्छे से फिट हो जाती है और इधर उधर वो कहीं भी नहीं खो सकती और ना ही वो टूटेगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की दूध की थैली का कवर हमको सिंक में क्यों रखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदे होते हैं। ये प्लास्टिक दूध की थैली का कवर हमारे बहुत ही ज्यादा यूज का होता है, तो इसे कभी भी आप फेंके ना। फ्रेंड्स, हमारी किचन की जो सिंक होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें ही हम अपने सारे जूठे बर्तनों को धोते हैं। तो इसीलिए इसका क्लीन और एकदम हाइजीन रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 3-4 टाइम इसमें बर्तन धोने की वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी और कचरा इन जालियों में आ जाता है और काफी बार तो जालियों के नीचे से वो नीचे पाइप में भी फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उसको साफ सुथरा रखने के लिए हम इस तरह की एक दूध की थैली ले लेंगे और जाली की साइज से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। तो राउंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस जाली के छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हमारे जो छोटे पार्टिकल वाला कचरा होता है, कोई सब्जी या दाल चावल वगैरह कुछ भी होता है, तो वो इस जाली से इजीली नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है और नीचे से पाइप को वो ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रोसेस से
हम बनाएंगे एक पतली वाली जाली, जिसको हम इस मोटी जाली के नीचे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की जो मोटी वाली जाली है, इसके ऊपर ही हमें इस पॉलीथीन को रखना है ताकि हमारा बारीक कूड़ा भी इसके नीचे ना जा सके। तो इस जुगाड़ की मदद से जो आपका सिंक है उसका जो पाइप है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमें इस पॉलीथीन को कट करके इसमें छोटे छोटे होल हमने बनाने हैं ताकि पानी इजीली इसमें से निकल जाए और जो बारीक कूड़ा है वो इस पॉलीथीन में ऊपर ही रह जाए। तो ये मेरे पास 2 पॉलीथीन है, तो इन दोनों को ही मैं कट कर लूँगी। तो एक को तो हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसको दोबारा से इसका यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम जाली की साइज़ का ही इसको कट करेंगे। तो इसका पहला टुकड़ा मैंने ले लिया और इस तरह से हम उसको मोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको मोड़ रही हूँ, और अब इस तरह से इसमें छोटे छोटे से होल हम कैंची की हेल्प से बना देंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे कट ही हमें लगाने हैं, जितनी हमारी जाली में छेद हैं उससे भी ज़्यादा छोटे हमें इसमें बनाने हैं ताकि हमारा पानी जो है वो ईज़िली इसमें से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से कोन की शेप में हम इसे मोड़ते जाएंगे और छोटे छोटे होल से इसके ऊपर कट लगाते जाएंगे। और आप चाहे तो दोनों पॉलीथीन को एक साथ रख कर भी इसमें कट लगा के रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे का भी यूज़ हमें इसी तरह से करना है। तो आप एक साथ ही दोनों प्लास्टिक पॉलीथीन के ऊपर होल बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। तो ये देखिए अब मैं इनके फोल्ड को ओपन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे होल हमने इसके ऊपर बना दिए हैं। तो अब इस पॉलीथीन को हम रखेंगे अपनी सिंक जाली के नीचे। तो जहाँ पर हमने जाली को रखना है उस जाली को हम निकाल देंगे और नीचे की साइड हम इस पॉलीथीन को इस तरह से जाली के नीचे बिछा देंगे, और इसके ऊपर हम अपनी मोटी वाली जाली को भी रख लेंगे ताकि मोटा कूड़ा ऊपर आ जाए और बारीक जो कूड़ा है वो नीचे पॉलीथीन में ही रुक जाए। तो ये देखिए हम जैसे ही थोड़े से बर्तन वगैरह धोते हैं या चाय पत्ती का पानी वगैरह गिरता है, तो इस तरह से चाय पत्ती और लहसुन के जो मोटे वाले छिलके हैं वो ऊपर मोटी वाली जाली में रुक जाएंगे, और जो बारीक वाला छिलके या बारीक वाला जो भी कचरा है वो नीचे पॉलीथीन में ही अटक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड तो सारे लहसुन के छिलके अटक गए हैं, और नीचे की तरफ भी हमारा इतना सारा कचरा और स्मॉल पार्टिकल वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इस पॉलीथीन में इकट्ठी हो गई हैं। तो ये सारा जो भी कूड़ा है वो पाइप के जरिए नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है और हमारे सिंक को ब्लॉक कर सकता है। तो आप इजीली इस पॉलीथीन को धो भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जाली वाले कूड़े को भी आप फेंक सकते हैं। तो इस तरह वॉश करने के बाद आप इस पॉलीथीन का दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूध तो हमारा अक्सर डेली आता ही है तो आप डेली भी उसको कट करके ऐसे लगा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। तो इस ट्रिक से अब हमारी सिंक का पाइप कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के बेकार पड़े हुए दिए या फिर कैंडल को लेके। दिवाली फेस्टिवल हो जाने के बाद हमारे पास इस तरह के दिए बच ही जाते हैं, और इस तरह की कुछ कैंडल भी हमारे पास बची जाती है, तो इनका हम फिर से दोबारा बहुत ही अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले टिप्स हमारे पास है, इस तरह की कैंडल को जब भी हम जलाते हैं तो हम नीचे से कोई कटोरी या कोई दूसरा बर्तन रखते हैं जिसके अंदर पूरी इसकी वैक्स गिर जाती है और पूरी कटोरी में जम जाती है, जिसको क्लीन करना हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अब जब भी हम इस कैंडल को जलाएंगे तो इसके नीचे हम दिए को ही रख देंगे, तो इस तरह से इस दिए का फिर से रीयूज़ भी हो जाएगा और इस कैंडल का भी यूज़ हो जाएगा कि इस कैंडल की जितनी भी वैक्स है वो दिए के अंदर जाकर जम जाएगी, और फिर हम दोबारा से इस दिए को भी जला सकते हैं, और इस तरह से हमारी कटोरी या बर्तन भी गंदा नहीं होगा जिसको हमें धोने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड टिप है हमारे पास अक्सर इस तरह की कोई कैंडल टूट भी जाती हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन कैंडल को फेंके ना, इनको आप इसी दिए के ऊपर रख दें, और गैस के ऊपर इस दिए को रखने के बाद इस मोमबत्ती की जितनी भी वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी और दिए के अंदर ही वो स्टोर हो जाएगी। तो अब आप दोबारा से इस दिए का और इस कैंडल का रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से गैस पर मेल्ट ना करें, दिए को रख के आप जितनी भी टूटी हुई कैंडल है उनको एक स्टील की कटोरी में पहले डाल दें और फिर उसको कटोरी में ही गरम करें, और उस गरम वैक्स को आप इन दियों के अंदर भर लें, क्योंकि अगर दिए को आप डायरेक्टली गैस पर रखेंगे तो आपकी वैक्स गैस चूल्हे के ऊपर गिर सकती है और आपके गैस चूल्हे के जो छेद है वो बंद हो सकते हैं, तो आपको इसे क्लीन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हमने टूटी हुई मोमबत्तियों को इस दिए के ऊपर ही रखकर उनको मेल्ट कर लिया है, और अब इनको हम जला भी लेंगे क्योंकि उन मोमबत्तियों के अंदर जो बत्ती थी वो इसी दिए के अंदर है, तो उसको हमने चिमटे की हेल्प से ऊपर की तरफ निकाल लिया है। और अब इन दियों को आप किसी भी स्पेशल ओकेशन में जला सकते हैं, या जब कभी लाइट चली जाए तो आप इनको जला सकते हैं, और आपकी जो वैक्स है मोमबत्ती की वो इसी दिए के अंदर ही फिर से जम जाएगी। इस तरह से आप
बार बार इनका रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसी तरह की वैक्स और कैंडल की मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पे डाली है, तो आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव दिए बनाने बताए हैं। इस तरह से वेस्ट चीज़ों से ही डेकोरेटिव दिए भी बना सकते हैं स्पेशल ओकेशन के लिए। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह की शर्ट या टी शर्ट जिसके बाजू के साइड से अक्सर पीलापन आ जाता है, तो उस पीलेपन को हम बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर गर्मियों के दिनों में लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, जिस वजह से जो बाजू की नीचे वाली साइड है वहाँ पर एक पीलापन सा जम जाता है और वो अच्छे से क्लीन नहीं होता, क्योंकि पसीने का जो पीलापन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेशली वाइट शर्ट या कोई भी लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उन पर वो पीलापन बहुत ही जल्दी जम जाता है और अलग से ही दिखने लगता है। तो उसको हटाने के लिए एक बहुत ही ईजी और यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। तो हम सबसे पहले जिस जगह पे पीलापन है वहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और गर्म पानी डालने के बाद कुछ सेकंड बाद ही हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। तो एक ढक्कन वाइट विनेगर हम इस पीलेपन वाले हिस्से में डाल देंगे और कुछ सेकंड इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, छोड़ देंगे। और कुछ सेकंड बाद इसको हम हाथों की हेल्प से इस तरह से रब कर लेंगे। हल्का हल्का हमको इसको रगड़ना है, तो जो इसका पीलापन है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम हल्का सा निचोड़ भी लेंगे और अब हम इसको नॉर्मल तरीके से साबुन से या डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो पसीने का जिद्दी दाग है वो हल्का सा लाइट हो जाता है और अब इजीली हम इसको वॉश कर सकते हैं। और अब हल्का सा साबुन लगाकर हम इसके ऊपर ब्रश मारेंगे और इसको नॉर्मल तरीके से हम वॉश कर लेंगे, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है हमारी इस तरह की पतीले में लगे दूध की मलाई को लेकर। जब भी हम पतीली में दूध उबालते हैं तो दूध जब खत्म हो जाता है तो पतीली में इस तरह से मलाई लग जाती है, और इस मलाई को घर में कोई भी नहीं खाना चाहता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो इस बची हुई दूध की मलाई का एक बहुत ही अच्छा यूज़ मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि एक ही जना इस मलाई को नहीं खाएगा बल्कि घर के सभी सदस्य इस मलाई को खा सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा आटा ले लेंगे और पतीले के अंदर मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया है और अब थोड़ा सा हल्का सा पानी लेकर हम इस पतीले में आटे को मिक्स करते हुए इसमें एक आटे का डो तैयार कर लेंगे। और अब इस आटे से हम सबके लिए, पूरे परिवार के लिए रोटियाँ बना सकते हैं। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैट था वो इस आटे में अच्छे से सिमट गया है, लिपट गया है। तो अब हम इसकी रोटियां बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इस आटे की जो रोटियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनती हैं। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हमारा जितने भी मलाई थी उसका भी पूरा यूज़ हो गया है और पतीले में लगी हुई मलाई हमारी वेस्ट भी नहीं गई, क्योंकि वैसे भी हम हाउस वाइफ को ये होता है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसका पूरा यूज़ होना चाहिए। तो आई होप आपको ये टिप भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर मुझे सपोर्ट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा लगा है। आई होप आपको सभी टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।